very good morning to all my dear students. Today I will explain you chapter 3rd from your book First Flight, Two Stories About Flying, Part 1, His First Flight by Liam O'Flaherty. Firstly, I will start with short answered questions. And question number 1 is, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? Young seagull को उड़ने से डर क्यों लग रहा था? Why was he afraid? Do you think, क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे यंग बर्ड्स, ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड, क्या सारे यंग बर्ड्स को उनकी पहली उड़ान से, उनकी फर्स्ट फ्लाइट से डर लगता है? या कुछ बर्ड्स मोर टिमिड होते हैं, ज़्यादा डरपोक होते हैं दूसरे पक्षियों से? मीन्स कुछ पक्षियों को डर लगता है और कुछ पक्षियों को डर नहीं लगता है. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आपको लगता है कि इंसान का बच्चा, इंसान का बेबी भी इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करता है? मीन्स उसको भी डर लगता है उसका फर्स्ट स्टेप लेने में. एंड द आंसर इज, द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड फॉल. जो यंग सीगल था वो उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था कि अगर वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा. ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट. और सारे ही यंग बर्ड्स जो अपनी पहली उड़ान लेने वाले होते हैं उन सबको अपनी पहली उड़ान से, फर्स्ट फ्लाइट से डर लगता है. ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप. और इंसानी बेबी, जो ह्यूमन बेबी होता है, उसको भी अपना पहला स्टेप लेने में डर लगता है. Question number 2. The sight of the food maddened him. What does this suggest? खाना देखकर वो लगभग पागल सा हो गया. मीन्स जब सीगल की मदर ने उसको डॉग फिश के स्क्रैप्स दिखाए तो वो उस खाने को देखकर ऑलमोस्ट पागल जैसा हो गया था. क्यों? बिकॉज ही वॉज हंग्री फॉर लास्ट 24 आवर्स. पिछले 24 घंटे से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था. इससे क्या पता लगता है? वॉट डज दिस सजेस्ट? इससे क्या समझ आता है, क्या पता लगता है? वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई. और किस चीज़ ने उसको कंपेल किया, किस चीज़ ने उसको मजबूर किया जिससे कि वो फाइनली उड़ पाया? क्या चीज़ थी वो? एंड द आंसर इज, इट सजेस्ट्स दैट फूड इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर अ लिविंग क्रीचर. इससे हमें ये पता लगता है कि जो फूड है, खाना है, वो किसी भी लिविंग क्रीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, नेसेसरी थिंग है. इट वॉज दिस नेसेसिटी दैट कंपेल्ड द सीगल टू टेक रिस्क. और यही वो ज़रूरत थी. कौन सी? खाने की ज़रूरत, जिसने उसको रिस्क लेने पर, मीन्स उड़ने पर, चाहे वो गिर जाए या उसको चोट आ जाए, ही वॉज एफ्रेड कि अगर मैं उड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, फिर भी उसने इस एक मजबूरी, खाने की मजबूरी की वजह से अपनी भूख को शांत करने के लिए ये रिस्क लिया. फूड इज़ द प्राइमरी नीड, हंगर शेड्स अवे फियर. जो फूड है वो इंसान के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, मीन्स सभी लिविंग क्रीचर्स के लिए एक प्राइमरी नीड है और इसके बिना ज़िंदा नहीं रहा जा सकता. और हंगर ने उसका जो डर था उसको दूर भगा दिया, हटा दिया. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3. they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? And the question is, क्यों उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको ज़ोर से चिल्ला कर, तेज़ आवाज़ में बोलकर इशारे कर रहे थे?
Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? और सीगल के पेरेंट्स ने, उसके फादर और मदर ने उसको धमकियाँ भी दी, डराया भी, और उसको कजोल मीन्स उसको प्यार से फुसलाया भी। कजोल होता है किसी से प्यार से काम निकालना। तो उसे धमकाया भी, डराया भी, उसको कहा कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, और दिया भी नहीं। और उसे काफ़ी प्यार से भी समझाने की कोशिश की, उसको फुसलाने की कोशिश की कि किसी तरह वो उड़ सके। तो ऐसा वो क्यों कर रहे थे? एंड द आंसर इज सीगल्स फादर एंड मदर वांटेड हिम टू became self-dependent, so they threatened him and cajoled him to fly. सीगल के पेरेंट्स, उसके फादर और मदर, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, क्योंकि एक बर्ड की लाइफ बिना उड़े कुछ है ही नहीं। अगर बर्ड उड़ नहीं सकता तो वो क्या करेगा? इसलिए उन्होंने उसको थ्रेटन भी किया, धमकी भी दी, डराया भी, और कजोल मीन्स उसको प्यार से फुसलाने की भी कोशिश की कि वो उड़ सके। Now question number 4. What happened when the young seagull dived at the fish picked up by his mother? जब यंग सीगल ने अपनी मदर के द्वारा पकड़ी गई फिश को पकड़ने के लिए डाइव किया, कूदा, तो क्या हुआ? एंड द आंसर इज व्हेन द यंग सीगल dived at the fish, he fell outwards and downwards with a scream. His monstrous terror seized him and his heart stood still. जब यंग सीगल उस फिश को पकड़ने के लिए कूदा, डाइव किया, तो वो चट्टान से बाहर की तरफ गिरा और नीचे की तरफ गिरने लगा, और उसके मुंह से एक चीख निकली। वो चीखते हुए बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरने लगा, और उसका जो डर था उसने उसको बहुत बुरी तरह जकड़ लिया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था जब वो गिरने लगा, और उसका जो हार्ट था वो कुछ देर के लिए मानो धड़कना बंद हो गया था, जैसे बहुत ज़्यादा डर गया था। Soon his wings spread outwards and he could fly, the tips of his wings cutting through the air. लेकिन जल्दी ही विदिन सेकेंड्स उसके जो विंग्स थे वो खुल गए बाहर की तरफ, मीन्स उसने अपने पंख फैला लिए, और उसे महसूस होने लगा जो उसके विंग्स थे, जो उसके पंख थे, उसके टिप्स, उसके किनारे हवा को काट रहे थे, और इस तरह से वो उड़ना सीख गया। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज बेली टच्ड द ग्रीन सी? सीगल को कैसा लगा उस वक्त जब उसकी बेली, उसका बॉडी का जो इनर पार्ट है, जिसको हम पेट कह सकते हैं, उसने ग्रीन सी को, मीन्स जो सी का पानी हरे रंग का दिखाई दे रहा था, उसको टच किया अपने पेट से, तब उसको कैसा लगा? एंड आंसर इज व्हेन द सीगल्स बेली टच्ड द ग्रीन सी ही वाज स्केयर्ड दैट ही वुड सिंक. जब सीगल के पेट से पानी टच हुआ, जब उसने सी में वो टच हुआ उसका पेट, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब मैं पानी में डूब जाऊंगा. सिंक मीन्स डूबना. ही ट्राइड टू फ्लाई बट कुड नॉट. उसने उड़ने की कोशिश की मगर वो नहीं उड़ पाया. ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड वीक ड्यू टू हंगर. और वो भूख की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था और कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो वापस भी नहीं उड़ पाया, जिससे कि वो अपने आप को सेव कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन? अपनी मदर की अटेंशन पाने के लिए यंग सीगल ने क्या किया? और मदर की अटेंशन क्यों पानी थी उसको? बिकॉज हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर इग्नोरिंग हिम. उसको इग्नोर कर रहे थे. उसको लास्ट 24 आवर्स से उसके पास कोई आया भी नहीं था और उसको खाना भी नहीं दिया था. तो उसने क्या किया जिससे कि उसके मदर की अटेंशन उसकी तरफ आ सके? In order to attract his mother's attention, the young seagull stood on
one leg and pretended to be falling asleep on the brink of the ledge. यंग सीगल ने अपनी मदर की अटेंशन कैच करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, वो एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया, दूसरा पैर उसने अपने पंखों में छुपाया और वो ऐसा प्रिटेंड मीन्स ऐसा दिखाने लगा, दिखावा करने लगा कि वो सो रहा है। कहाँ पर सो रहा है? ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस पत्थर की चट्टान के बिल्कुल किनारे पर। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ही हिड हिज अदर लेग अंडर हिज विंग, और जिस पैर पर वो खड़ा था उसके अलावा दूसरे पैर को उसने मोड़ करके अपने पंख के नीचे छुपा दिया, टू अट्रैक्ट हिज mother's attention. Now question number 7. The young seagull was afraid of flying. Why? जो young seagull था उसको उड़ने से डर लग रहा था। क्यों? Why? The young seagull was afraid of flying as it was a steep fall to the sea. जहाँ पर वो रहता था, जिस ledge पर वो young seagull रहता था, वहाँ से समुद्र की तरफ एक बहुत ज़्यादा गहरी खाई थी। उसको ऐसा लगता था कि वो यहाँ से उड़ेगा तो बहुत तेज़ी से समुद्र में गिर जाएगा। द सी एक्सपेंस वॉज वास्ट एंड ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। जो समुद्र का एक्सपेंस था, विस्तार था, मीन्स जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक पानी ही पानी था, समुद्र बहुत बड़ा था, और उसको लग रहा था, ही थॉट, वो ऐसा सोचता था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको लगता था कि उसके जो पंख हैं वो कमज़ोर हैं और वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ही वुड डाई, और वो गिरकर मर जाएगा। सो ही अवॉइडेड टू फ्लाई एंड प्रिफर्ड स्टेइंग बैक अलोन ऑन हिज लेज। इसलिए वो उड़ने को अवॉइड करता था, उड़ना नहीं चाहता था, और वो अपनी लेज पर रहना ही ज़्यादा पसंद करता था। That's all for short answered questions. Now long answered question. And question number 1 is, what role was played by the family of the seagull to train him in the art of flying? फैमिली का क्या रोल था सीगल को उड़ना सिखाने के लिए? मीन्स हमें बताना है कि किस तरीके से सीगल की फैमिली ने उसको उड़ना सीखने में कैसे हेल्प की। What was their role? And the answer is, to train the young seagull in the art of flying, the entire family helped out. Young seagull को उड़ना सिखाने में पूरी फैमिली ने मदद की। पूरी फैमिली में कौन कौन थे? His father, his mother, his 2 brothers and 1 sister. All of them have helped. His sister and brother encouraged him to muster up courage and try to fly. उसके भाई बहनों ने उसको इनकरेज किया जिससे वो अपनी हिम्मत को इकट्ठा करे, हिम्मत करे और उड़ने की कोशिश करे। The parents called out in a shrill voice along with cajoling and scolding him in turn. और जो पेरेंट्स थे वो उसे ज़ोर की आवाज़, श्रिल वॉइस मीन्स जो बहुत ही तीखी आवाज़ होती है, उस आवाज़ से बुलाते थे, और अलॉन्ग विद कजोलिंग एंड स्कोल्डिंग हिम इन टर्न, और बारी बारी से कभी उसको डांटते थे, कभी उसको प्यार से फुसलाते थे, मोटिवेट करते थे उड़ने के लिए। देन दे थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व, और उसके बाद उन्होंने उसको भूखा रखने की धमकी भी दी। When all this proved unsuccessful, his mother tempted him by flying close to his ledge with a piece of fish in her mouth. और जब उसको डराना, उसको प्यार से फुसलाना, उसको मोटिवेट करना, सब चीज़ें बेकार हो गई, असफल हो गई सारी कोशिशें, तब क्या हुआ? His mother tempted him flying close to his ledge with a piece of fish in her mouth. तो उसकी मदर ने उसको लालच देने की कोशिश की, क्योंकि वो भूखा था, तो उसको एक लालच देने की कोशिश की। उन्होंने अपनी चोंच में एक फ़िश का टुकड़ा पकड़कर उसके पास से वो उड़कर गई। मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड फॉरवर्ड टू गेट द पीस एंड फेल इनटू स्पेस। और भूख की वजह से परेशान होकर, भूख से पागल होकर वो आगे की तरफ डाइव
मीन्स कूद पड़ा, जिससे कि उसको वो पीस अपनी मदर की बीक से मिल जाए। और क्या हुआ? ही फेल इनटू स्पेस, वो हवा में गिर पड़ा। टू सेव हिमसेल्फ ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फाउंड दैट ही वॉज एबल टू फ्लाई। और अपनी जान बचाने के लिए, गिरने से बचने के लिए, उसने अपने जो विंग्स थे वो फैलाए और उसको पता लगा कि वो उड़ सकता है। ही वॉज एबल टू फ्लाई। Thus the entire family helped in making him to learn the art of flying. इस तरीके से पूरी फैमिली ने उसको मदद की उड़ना सीखने के लिए। His parents and his brothers and sisters had landed on the green surface of water ahead him. जब वो नीचे पहुंचा सी सरफेस पर, समुद्र की सतह पर, पानी के पास, तो उसके पेरेंट्स और उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो उसके सामने उस पानी के ऊपर लैंड कर गए, बैठ गए। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग, और वो उसको भी बुलाने लगे कि आओ तुम भी ऐसा ही करो, इस पानी के ऊपर स्विम करो, तैरो। मीन्स बर्ड्स उसमें डूबते नहीं हैं। दे वर फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो उसके चारों तरफ भी उड़ रहे थे, जस्ट टू मोटिवेट हिम। दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, वो ज़ोर की आवाज़ें कर रहे थे और पानी के अंदर डाइव कर रहे थे। When he was tired and weak with hunger, he could not rise. जब वो बहुत ज़्यादा थक गया और भूख की वजह से कमज़ोर पड़ गया तो वो उठ नहीं पा रहा था, उड़ नहीं पा रहा था मीन्स। Then his family came around him him crying and praising him. तब उसकी फैमिली उसके चारों तरफ उड़ते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और उसकी तारीफ़ें भी कर रहे थे। They were praising him. They offered him scraps of dogfish because he made his first flight successfully. और उसके बाद उन सब ने, उसकी फैमिली मेम्बर्स ने उसको डॉग फिश के कुछ स्क्रेप्स, टुकड़े दिए, क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली पूरी की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Imagine you are the seagull's mother. You wanted him to fly and your plan worked. Imagine करना है हमें कि आप सीगल की मदर हैं और यू वॉन्टेड हिम टू फ्लाई एंड योर प्लान वर्कड, और आप चाहते थे कि वो उड़े और आपका जो प्लान था उसको भूखा रखने का, उसको लालच देने का खाने का, तो वो प्लान आपका वर्क कर गया, आपकी जो योजना थी वो सफल हो गई। राइट अ पेज इन योर डायरी टू डिस्क्राइब हाउ ही वेंचर्ड इनटू हिज फ्लाइट। और अब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, एक पेज अपनी डायरी में लिखना है कि किस तरीके से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। एंड द आंसर इज, इट इज़, जैसा मैंने आपको बताया था फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री, यू हैव टू मेंशन डे एंड डेट। तो जिस दिन मैंने नोट्स बनाए थे इट वॉज मंडे 12 जुलाई 2021। यू कैन मेंशन इट today's date. So today is also Monday and the date is, if I am not wrong, it is 19th. 7:30 AM. Dear diary, today I am feeling very happy. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। Finally all my children are able to fly. Finally मेरे सारे बच्चों ने उड़ना सीख लिया है। Coaxing the youngest one was indeed a real ordeal. He just refused to get off the ledge. जो सबसे छोटा बच्चा है उसको उड़ना सिखाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था और उसने बिल्कुल मना कर दिया था। He refused to get off the ledge. अपने लेज से बाहर आने के लिए उसने बिल्कुल मना कर दिया था। We tried every method but failed. हमने हर तरीका अपनाया लेकिन हम उसमें असफल रहे। After 24 hours, I could see that he was feeling really hungry. और 24 घंटे तक जब उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया हमने, उसके बाद मुझे लगा कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा भूखा है। So I decided to play a trick on him. और इसलिए मैंने निश्चय किया उसके साथ एक ट्रिक, एक तरीका आजमाने का। I took a piece of fish in my mouth and flew close to the ledge. मैंने अपनी माउथ में, अपनी चोंच में फ़िश का एक टुकड़ा लिया
और उसकी लेज के पास उड़कर गई। Maddened by hunger, he stepped forward to get the fish, lost his balance and fell outwards. और वो खाना देख करके भूख से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, पागल हो गया भूख से, तो वो आगे की तरफ फिश को पकड़ने के लिए आगे की तरफ कूद पड़ा। लॉस्ट हिज बैलेंस, और उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और वो बाहर की ओर हवा में गिर पड़ा। Instinctively he spread his wings and found that he could fly. और instinctively means तुरंत अपने आप को बचाने के लिए उसकी इंस्टिंक्ट ने कहा कि अपने विंग्स खोल दो। तो उसने अपने विंग्स खोल दिए और उसे लगा कि अब वो आराम से उड़ सकता है। Even my husband and other children supported him. और मेरे हस्बैंड ने और मेरे दूसरे बच्चों ने भी उसको सपोर्ट किया। When he was near the sea, while flying straight over it, all of us landed on the green surface of water ahead of him. और जब वो सी के समुद्र के सरफेस के बिल्कुल पास था, बिल्कुल पास उड़ रहा था, तो हम सब में उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन ने क्या किया? दे ऑल लैंडेड ऑन द ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर अहेड ऑफ हिम। तो उसके सामने ही ये लोग पानी के सरफेस के ऊपर, समुद्र के पानी के ऊपर बैठ गए। वी ऑल स्टार्टेड कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग। और हम सब ने पानी में बैठ कर के उसको बुलाना शुरू कर दिया कि वो भी ऐसा ही करे जैसा हम कर रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। और उसने ग्रीन सी पर, उस पानी पर बैठने के लिए अपने पैर नीचे किए। बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट। लेकिन उसके पैर जो थे वो पानी में डूब गए। ही क्राइड विद फियर। वो डर से ज़ोर से चिल्लाया। ही ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और उसने कोशिश की कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर, पंखों को हिलाकर वापस उड़ जाए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और भूख की वजह से वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट राइज। वो उड़ नहीं पाया, वो वापस उठ नहीं पाया। वी ऑल स्टार्टेड क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम। हम सब ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। एट लास्ट वी ऑफर्ड हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश। और लास्ट में, आखिर में हमने उसको खाने के लिए डॉग फिश के कुछ स्क्रेप्स दिए। He had at last made his first flight successful with great effort. और ये क्यों किया? क्योंकि उसने अपनी, आखिरकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली बहुत सारी कोशिशों के बाद पूरी कर ली थी। It was the proud moment of my life. Now I am relaxed. और ये मेरे जीवन का बहुत ही गर्व से भरा हुआ मोमेंट था, क्षण था, और अब मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड हूँ। Now question number 3. Do you think hunger was a good motivation for the young seagull in his first flight? क्या आपको लगता है कि हंगर, भूख जो था वो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन था, बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत था उस यंग सीगल के लिए उसकी पहली उड़ान में? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट इज़ राइट, क्योंकि अगर वो भूखा ना होता तो वो फ़िश पकड़ने के लिए चट्टान से कूदता नहीं, और कूदता नहीं तो वो हवा में नहीं गिरता और वो उड़ना कभी नहीं सीख पाता। सो द आंसर इज़, इवन दो हिज पेरेंट्स मोटिवेटेड हिम टू फ्लाई, ही डिनाइड। जब उसके पेरेंट्स ने उसको उड़ने के लिए मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, उसने मना कर दिया उड़ने से, ही डिनाइड। They warned him that if he did not fly, he would die of hunger. उन्होंने उसको वार्निंग दी, उसके पेरेंट्स ने उसको वार्निंग दी कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि अब वो लोग उसको खाना देकर सपोर्ट नहीं करने वाले थे। बट ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। बट वॉट एवर पेरेंट्स डू, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। लेकिन पेरेंट्स, यहाँ पर शायद हमें लग रहा हो कि उसके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा हार्श थे, स्ट्रिक्ट थे और उसको खाना नहीं दिया 24 आवर्स तक। लेकिन जो कुछ भी उसके पेरेंट्स ने किया वो उस बच्चे के, अपने बच्चे के फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए किया। अगर चिड़िया उड़ना नहीं सीखेगी तो वो क्या करेगी?
तो इसलिए उन्होंने जो भी कुछ किया अपने बच्चे के भले के लिए किया. So they took a harsh step of starving him for more than 24 hours, which was a good time to teach him lesson to fly and hunt food for himself. इसलिए उन्होंने एक बहुत ही कड़ा कदम लिया, हार्श स्टेप लिया कि वो उसको 24 घंटे तक उन्होंने उसको भूखा रखा. स्टार्विंग मीन्स भूखा रखना. और ये एक बहुत ही अच्छा समय था जिसमें वो उसको उड़ना सिखा सकते थे. जब वो भूखा था 24 घंटों तक, तब वो एक बहुत अच्छा वक्त था उसको उड़ना सिखाने के लिए, जिससे कि वो उड़ना सीख सके और अपने लिए शिकार कर सके, अपना खाना खुद ढूंढ सके. इट वॉज अ वंडरफुल लेसन विच पेरेंट्स कैन टीच देयर चिल्ड्रन टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट. और ये एक बहुत ही अच्छा सबक था, तरीका था, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनका फ्यूचर अच्छा करने के लिए सिखा सकते हैं. यस, इन दिस केस हंगर वॉज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर द यंग सीगल. और इस केस में हंगर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था यंग सीगल के लिए. ही वॉज कॉवर्डली एंड फुल ऑफ फियर. वो बहुत ज़्यादा डरपोक था और बहुत ज़्यादा उसको डर लगता था. ऑल द एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स हैड फेल्ड टू कोक्स हिम इनटू फ्लाइट. और उसके जो पेरेंट्स के सारी कोशिशें थी उसको उड़ना सिखाने की, वो सारी की सारी फेल हो गई थी, बेकार हो गई थी कोशिशें. फॉर 24 आवर्स नो वन वेंट नियर हिम एंड ही वॉज ऑलमोस्ट फेंट विद हंगर. 24 घंटे तक उसके भाई बहनों में से, उसके पेरेंट्स में से कोई भी उसके पास नहीं गया, किसी ने उससे बात नहीं की, किसी ने उसको खाना नहीं दिया. और ही वॉज ऑलमोस्ट फेंट मीन्स वो लगभग बेहोश होने वाला था भूख के वजह से. फाइनली द मदर फ्लू नियर हिम विद अ स्क्रैप ऑफ फूड इन हर बीक. फाइनली लास्ट में क्या हुआ, उसकी मदर ने सोचा कि इसको लालच देते हैं क्योंकि अब बहुत टाइम से भूखा है ये. तो वो उसके पास उड़कर गई और उनकी चोंच में क्या था, उनकी चोंच में फिश का एक टुकड़ा था. अनेबल टू रेजिस्ट ही प्लंग्ड इनटू द एयर टू कैच इट एंड फेल आउट. और उस भूख को वो रोक नहीं पाया, तो वो उस खाने को लेने के लिए, अपनी मदर से उस खाने को लेने के लिए वो प्लंग मीन्स कूद गया हवा में, लेकिन वो गिर पड़ा. टू सेव हिमसेल्फ ही ओपनड हिज विंग्स, विंड रश्ड टू देम एंड ही फाउंड दैट ही कुड फ्लाई. और अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पंख खोल दिए, और उन खुले हुए पंखों में जब हवा टकराई तो उसे लगा कि अब मेरे पंख हवा को काट रहे हैं तो मैं उड़ पाऊंगा. देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. और अब वो पूरी तरीके से ये भूल चुका था कि वो उड़ नहीं सकता था. अब तो वो उड़ रहा था, तो वो पिछली बातें भूल गया. अराउंड हिम वॉज हिज फैमिली ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली उड़ रही थी और उसको डॉग फिश खाने के लिए दे रही थी. Hence, hunger proved to be a good motivation for the young seagull. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हंगर, भूख जो थी, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन साबित हुई उस यंग सीगल के लिए. So this is all in today's class. Now it's turn for homework. And your homework is you have to write all the questions and their answers in your classwork notebook, and you have to learn them as well. We'll meet in next class with some new topic. Till then, goodbye and take care.